आज साड़ी पहनने का मन है गए तो आज मैं पहनूंगी साड़ी, क्योंकि तो मेरी मम्मी की ही साड़ी है, मेरी खुद की मम्मी की। चलो तैयार होते हैं फिर। तो गाइस मैंने साड़ी पहन ली है, मम्मी की साड़ी है, मम्मी जैसी लग रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, पिनअप करूँगी साड़ी। मेकअप तो मैं करती नहीं, मतलब बेस नहीं लगाती, लिपस्टिक बिंदी ये सब करती हूँ। देखो मैंने मेहंदी लगाई, समझ में आ रहा है डिजाइन कुछ, ये देखो। अभी नेल पेंट लगाऊंगी फिर सुंदर लगेगा। तो इस बनाऊंगी तो जूड़ा ही। मैं किचन में जाना है अभी, कहीं बाहर नहीं जाना। थोड़ी सी हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो गाइस मेरी रोटी बन गई है, भूख की रोटी है, भूख की थाली, मम्मी की चाय। और आज बनाई थी सुबह ही मैंने बना दी आलू गोभी, और ये मैंने 8:30 बजे तक बना ली थी। आज मैं जल्दी जल्दी काम की, खाने का टाइम हमारा सेम ही है 12 बजे। तो अब मैं पूरे घर का ही ना इंटीमेटेंट फास्टिंग पे रखती हूँ। वो वाली पी लो ना, वो जो बोतल वाली है, वो अच्छी छाछ है। ये कल पी लेना। चलो तो गाइस सबको खाना वाना देती हूँ फिर। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी खरबूजा फ्रूट, उसके बाद अपनी 2 रोटी, और ये है मेरा ब्रंच, और देखूंगी संभावना सेठ का ब्लॉग। कहते हुए नेहरू भी लोगों के ऊपर से होती अपनी सैंडल उतारकर हाथों में लीन की तरफ पैर रखते हुए पहुंची, जहां मैं सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के साथ। तो हेलो गाइस, उठ गई मैं, 3 घंटे की नींद लेके उठ गई। मजा आया सोने में, क्योंकि सुबह ना जल्दी उठ जाती हूँ, इसीलिए अब दिन में मुझे नींद आती है भाई। रात को लेट सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर दिन में सोना तो जायज है। हमारे आ गए हैं, ये दिखाइए। नहीं मम्मी मेरे पैर आके काट दे। ध्रुव नंगा आ गया, नंगा नहीं कच्छा पहना हुआ। तो गाइस देखो, नेल पेंट लगाना था ना, आज मैं आपको अपने नेल पेंट का खजाना भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे नेल पेंट का डब्बा, पर ये कुछ चीजें मुझे डिस्कार्ड करने, बहुत टाइम हो गया मैंने अपना नेल पेंट का डब्बा देखा ही नहीं था। सबसे पहले तो हम नेल पेंट लगाते हैं, उसके बाद इसको हम क्लीन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी सूखी है कौन सी गीली है। तो मुझे कुछ अलग सा कलर लगाना चाहिए, पहले इसको शेक कर लेते हैं। मम्मी पापा की चाय, ब्रेड टोस्ट आलू गोभी के जो सुबह बनाई थी, और चाय। तो गाइज सब लोग जा चुके, मतलब मम्मी पापा पार्क, ध्रुव ट्यूशन, पहले वो पार्क जाएगा खेलेगा, उसके बाद ट्यूशन जाएगा सोसाइटी में, और हस्बैंड उसको छोड़ने गए, मतलब राजीव। क्या हुआ कोको? और इसको मैंने बंद कर दिया था बालकनी में। अरे भैया लोग आ जाना, वो कुछ कह रहे तेरे को, आ जा चल अंदर आ। एक्चुअली मैंने लाइट बंद कर रखी है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और बहुत ज़्यादा लाइट्स है, तो यार भगवान जी को भी तो गर्मी लगती होती है ना, इसीलिए। क्या हुआ शैरू? ये रही हमारी शहरी, आज शहरी से भी मिल लो। शहरी चलो, कहाँ हो रही है? गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। पूरे दिन भाई मेरे कमरे में रहती है, पूरे दिन। आ गया देखो, शायरी का नाम है तो ये भी आ गया। क्या हुआ कोको? क्या हुआ? अब चला जाएगा वापस से।
तो गाइज अब शाम का काम शुरू करती हूँ। एक्चुअली मैं मेड आएगी नहीं 2 महीने तक, 2 महीने तक नहीं आएगी, तो सारा काम तो मुझे ही करना है। पहले सोच रही थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ यार, तैयार होना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बहुत पसंद भी नहीं है, अगर बहुत पसंद हो तो रोज़ ना होने लग जाऊँ तैयार। तो सबसे पहले थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेते हैं, फिर बाकी का काम शुरू करते हैं। वे खुल जा सिम सिम। अगर पंखा भी बंद रहेगा ना मेरे कमरे का तो भी यहीं बैठेगा। तो लिपस्टिक लग चुकी है, अपने काम पे लगते हैं लिपस्टिक लगा के। वाह, होगा कोई ऐसा भी। यहाँ पे भी थोड़ी लाइटिंग हम तेज कर देते हैं। देखो मुझे क्या क्या काम करना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये बर्तन मांजने हैं, ये बोतलें भरनी है, ये किचन साफ करनी है, और सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है। और सब्जी आज मैं बनाऊंगी आलू वड़िया, तो उसमें डलेगा प्याज। तो भगवान जी खाएंगे नहीं, फिर भगवान जी के लिए अलग से खाना बनाऊंगी। तो पहले सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद बनाऊंगी भगवान जी का खाना। सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद, इंसानों की सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद फिर भगवान जी के लिए। तो लगते हैं अपने काम पे। फ़ोन को लगाते हैं स्टैंड पे और आपको दिखाती हूँ मेरा काम करने का तरीका। तो गाइस गर्मियों का सबसे बेकार काम है बोतलें भरना। तो गाइस बोतलें भर के मैंने रख दी। अभी मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो सब्जी में मुझे क्या बनाना था, बड़ियाँ आलू। तो सबसे पहले निकालते हैं हम बड़ियाँ। काम समेटते जाइए। जब प्याज, क्योंकि जब हम इसमें प्याज डालेंगे तो फिर अदरक लहसुन तो डाल ही लेंगे। वैसे हमारे घर में सब्जियों में ना अदरक लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं होता है मोस्टली सब्जियों में। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि बिना प्याज व्याज के उसका टेस्ट ही नहीं आता, वो मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत कम सब्जियों में लहसुन प्याज और अदरक डालते हैं। हरी मिर्च तो एक थैली बना दी मैंने। अभी प्याज आ गई, बढ़िया आ गई। अब आलू को हम छील लेते हैं। तो गाइस जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो फिर कंटिन्यूसली सारा काम करती हूँ, और जब मैं काम नहीं करना चाहती तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मैं आराम करती हूँ चाहे मेरा कितना ही काम पड़ा रहे। तो यही तो गृहिणी की जिंदगी है, मूड के हिसाब से भी गृहिणी चलती है भाई। और भगवान के द्वारा से मेरे इन लॉज भी अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं। इतना मतलब खाना खाना नहीं करते रहते जैसे मिसेस फिल्म आई थी, खाना 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 ऐसा नहीं करते। अगर उनको चटनी मिल जाए तो वो चटनी से भी खा लेते हैं। मतलब अगर आप सुबह की भी दे दोगे सब्जी तो खा लेंगे। इनफैक्ट करेले वगैरह तो 2-3 दिन तक भी चल जाते हैं, तो पापा तो खा लेते हैं। कल पिछली बार मैंने करेले बनाए थे, वो बहुत ज्यादा सूख गए थे, मतलब सूख गए थे बहुत ज्यादा। तो अचार लग रहा था करेले का ना, बट उन्होंने कल खा लिया। तो फिर मैंने जबरदस्ती खा खा के मैंने सारे फिनिश कर दिए। फिर तो अभी हम बनाएंगे आलू वड़िया। के सिरहाने बैठे खाओ वही जो आने वा, दिल के गिरहा गिरहा बोले मन में प्यास जगाने वाले। आलू छीलने के बीच में मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखो शहरी आई है, इसको ये लग रहा है कि मैं खीरा छील रही हूँ। बेटा खीरा नहीं छील रही मैं। अच्छा खीरा भी मेरे बच्चे इंग्लिश खीरा खाते हैं। सुबह मैंने इनको वो वाला दिया देसी खीरा, नहीं खाया और इंग्लिश खा लिया। दूं खीरा दूं, चलो हाँ खीरा। देख लो ये माँ की ममता है गाइस, है ना। अब वो स्पेशल खीरे के लिए आई है तो खीरा देना तो फिर बनता है ना मेरी बेटी को। अभी कोको भी आएगा, चल रहा है तो ना भी है। आ गया पहले किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। चल शायद उतारी मेरी नहीं ना। ये ऐसे नहीं खाती, कोको खा देता है ऐसे। ये ले जल्दी जाकर खाना है तो
तो गाइस अभी रख देते, अभी धीरे धीरे खाएंगे, बहुत ड्रामेबाज है मेरे बच्चे। टू वर्क, जो हम अपना आलू काट रहे थे, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्जी भी बनाऊंगी क्योंकि सुबह भी काम आ जाएगी, क्योंकि सुबह मेरा फास्ट और मेरा कहीं जाने का भी प्लान हो रहा था, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं परसों चली जाऊं, क्योंकि यार फास्ट वाले दिन जब आप कुछ खा ही नहीं पाओगे किसी के घर जाके तो फिर क्या ही फायदा है। कल मेरा पूर्णिमा का व्रत है एक्चुअली, क्योंकि हमारे आलू जो है काले ना पड़ जाए इसलिए उसको पानी में भिगो के भी रखते हैं। और अभी गंदगी पे मत जाना क्योंकि सारी गंदगी में एक साथ ही साफ करते हैं। ऊपर तो ये हम काटेंगे प्याज और आलू। बढ़िया, प्लीज बताना किस किस को पसंद है, मुझे तो भैया बहुत पसंद है। और ये हमारे घर में बहुत बनती थी नानी के घर पे, और राजीव कह रहे हैं मुझे भी पसंद है। पता नहीं ये बोलते क्यों नहीं है, इतना शर्मीला इंसान को होना नहीं चाहिए। मैं उनको बोल रही हूँ वीडियो में आया करो, जैसे आप मेरी वीडियोस में आओगे तो मेरी वीडियो ऐसे जाएगी, पर इनको समझ में ही नहीं आ रहा। वो मत करो, वो खराब हो रहा लाइट। पर को के सिरहाने बैठे, गाना मैं क्यों गुनगुना रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी रील देखी है ना, इसलिए गुनगुना रही हूँ। तो guys, आप लोग बताना कमेंट में कि कौन कौन मेरी वीडियोस में मेरे हस्बैंड को भी देखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप बताना। अजी देखो, अभी आप जवान हो, सुंदर दिखते हो, मेमोरीज बन जाएगी, है ना। अच्छा, मैं ऐसे भी लगता था जैसे हम ध्रुव को देख देख के कितना हंसते हैं ना, बहुत हंसते हैं हम ध्रुव को देख देख के। भाई इतना क्यूट लगता था ना ध्रुव, के क्या ही बताऊं। थोड़ी वीडियो है, फिर सबसे पहले हम दोनों ने चैनल स्टार्ट किया था, वो भी व्लॉगिंग करता था। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, भैया बच्चे का मूड है चेंज होता रहता है, तो मैं ही फिर ज्यादा व्लॉगिंग करने लगी। अब राजीव को भी मैं कह रही हूँ, अभी इनके मुश्किल से सर पे 50 बाल सफेद हो गए होंगे, तो मेमोरीज रह जाएगी। थोड़े ज्यादा काले बाल है अभी, फिर ज्यादा बुढ़े हो जाओगे तो हम देख के फिर कितना खुश होंगे ना, क्योंकि फोटोज तो हमेशा रहती नहीं है भाई, फोटोज वीडियो खो जाती है। और यूट्यूब पे तो रहेगी, कम से कम हमारे पोता पोती देखेंगे। हमारे दादा दादी ऐसे वीडियोस में आते थे, ओ माय गॉड। मेरी दादी इतनी हॉट थी, मोटी ताजी थी, और इतना बोलती थी, बोल्ड भी थी, कुछ भी बोल देती थी गुस्से में। ओ माय गॉड, ले ले शारी। तो इस तरीके से, पर मुझे लग रहा है मैंने बातों बातों में ज्यादा प्याज कर लिया, पर कोई बात नहीं, हम टमाटर भी ज्यादा कर लेंगे। तो गाइज, अगर कुछ भी चीज खराब हो रहा है तो माइंड करने का नहीं है, इसको ठीक करने का सोचना है आपको। तो अब हम टमाटर डाल देंगे इतने 5। थोड़ा अच्छी सी ग्रेवीदार सब्जी बनाएंगे आज हम, तो देखते हैं कैसी बनती है। और ज्यादा ही अगर मसाला हो जाएगा ना, तो आप मसाले को फिर स्टोर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको एज अ चटनी खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। हमारे पापा को तो अगर आप सब्जी की ऐसे चटनी सी भी दे दोगे ना, वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। वैसे तो भगवान की दुआ से मेरे ससुराल वाले इतने ड्रामेबाज है नहीं, ड्रामेबाज मैं ही ज्यादा हूँ। मुझे छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लग जाती है, तो शायद मुझे खुद ही सुधरने की जरूरत है। पर नहीं, अब मैं जैसी हूँ, अब मैं इतनी उम्र में आके क्या ही सुधर पाऊंगी, तो दूसरे लोग सुधरेंगे, मैं नहीं सुधरूंगी। कैसे मजाक कर रही हूँ, मैं एक अच्छी बहू हूँ। वो तो खैर ससुराल वाले बताएंगे दिल पे पत्थर रख के कि अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, पर मैं अपने मन में तो हूँ। तभी तो शादी के 14 साल तक भी मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही हूँ, उनका खाना बना रही हूँ, अच्छी हूँ इसमें। इट मीन्स तभी तो ना, कि अगर मेरा नेचर इतना ही गंदा होता तो मैं तो अच्छाई में भी बुराई निकाल सकती थी ना, बट मैंने नहीं निकाली, तो इट मीन्स मैं अच्छी हूँ। यार कैसे कैसे बहुओं को अपना मन मनाना पड़ता है। बहू बहू का ना एक अलग करेक्टर है, मतलब एक ही इंसान में बेटी, माँ और बुआ, मतलब सहेली, सब कुछ होता है। पर जो बहू का करेक्टर होता है ना भाई साहब, जब आपके ऊपर एक बहू का टैग लग जाता है ना, तो क्या ही बताऊं, जिंदगी पता नहीं क्या हो जाती है। ज्यादा बोल नहीं सकते, ससुराल वाले ज्यादा वीडियोस देखते हैं, बट ऑल ओवर सब अच्छे हैं। आप ये मत समझना कि मैं आप किसी की कुछ बोल दूं, बट ठीक है, सब बढ़िया है। मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे हैं। ये मैंने डायलॉग मारती थी, मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि हम अच्छे हैं तो बहू भी अच्छी है, बट मैं भी यही बोल रही हूँ
कि मैं अच्छी हूँ तभी वो अच्छे हैं, तो हम दोनों ही ऐसे बोलते हैं। अब ये नहीं पता कि कौन अच्छा और कौन नहीं अच्छा है। तो हम सब अच्छे हैं, इसीलिए हम एक साथ हैं, ये भी मैं बता दूं। और आज मेरे पास इतनी सारी बातें आ कैसे रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट मीन्स अगर मैं बोलने पे आऊँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। गाइस आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रही होंगी। इतने में मेरी सब्जी वगैरह भी सब कट गई है, तो मजा आ रहा है। इसी में हम सम हरी मिर्चेस काट देंगे। थोड़ी थोड़ी आप मेरी इंग्लिश भी सुनेंगे अभी। कि गंदा लग रहा है, वीडियो में मैसी लग रहा है, तो हम इसको पहले क्लीन कर देते हैं, है ना। गंदगी नहीं लगनी चाहिए भाई वीडियोस में, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ये गया हमारे डस्टबिन में, फेंक दिया। भाई हाथ में बार बार धोती हूँ। शायरी कितना खीरा खाएगी बेटा, पॉटी ना लग जाए आपको, ये भी खा, पूरा क्लीन करो भाई। थोड़ा खा लो। अब हम हरी मिर्ची के लिए आप कैंची यूज कीजिए। तो ये इस तरीके से, चलो ये हो गया हमारा काम। अब हम अदरक छीलेंगे। अदरक लहसुन, घिसा हुआ टमाटर, हरी मिर्च और ये आलू। तो अब स्टार्ट करते हैं सब्जी की